वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर लायंस क्लब नागदा ग्रेटर द्वारा वर्षों से मधुमेह जांच एवं जागरूकता के क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों को लायंस आरोग्य दूत सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के तहत लायंस परिवार के चिकित्सकों को पुष्पमाला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह एवं सूखे मेवे उपहार स्वरूप भेंट किए गए। कार्यक्रम का आयोजन क्लब अध्यक्ष लायंस डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे के नेतृत्व में हुआ। सम्मान समारोह की शुरुआत उन्हेल से की गई, जहाँ क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अति सक्रिय प्रथम उपाध्यक्ष लायन डॉक्टर ओम बैरागी को सम्मानित करने पहुंचे। डॉक्टर बैरागी द्वारा लगातार 269 से अधिक जांच शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया गया है। उनके द्वारा अब तक लगभग 3800 नागरिकों की जांच और परामर्श प्रदान किया जा चुका है। इसी सेवा भावना के चलते उन्हें लायंस आरोग्य दूत सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद नागदा के वरिष्ठ चिकित्सक एवं लायंस क्लब नागदा के पूर्व अध्यक्ष लायन डॉक्टर अनिल दुबे को श्रीजी हॉस्पिटल पहुंचकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर दुबे पिछले 15 वर्षों में 40,000 से अधिक जांचें कर चुके हैं और लगातार सेवा कार्यों में सक्रिय है। लायंस क्लब नागदा के पूर्व अध्यक्ष लायन डॉक्टर प्रदीप रावल को, जो कि सत्र 2025-26 में 24 शिविरों में 385 जांच एवं लायंस डॉक्टर हरीश तिवारी द्वारा जिन्होंने 63 जांच जागरूकता शिविरों के माध्यम से 1242 जांचें की है, को भी डायबिटीज जागरूकता के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु लायंस आरोग्य दूत सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लायन झमक राठी, लायन अशोक बिसानी, लायन विनयराज शर्मा, कोषाध्यक्ष लायन सलीम खान, लायन आनंदीलाल गगरानी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। उन्हेल में आयोजित कार्यक्रम का संचालन गोविंद सलित्रा ने किया एवं नागदा में आयोजित कार्यक्रम का संचालन लायन विनयराज शर्मा ने किया। सम्मानीय उन्हेल थाना प्रभारी संतोष कुमार जी चौहान साहब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भाई साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन की स्थिति थी और पूरा भारत बंद था, उस टाइम पे भी ये शिविर लगातार चलता हुआ आ रहा है। किसी शिविर में कैसी भी स्थिति है, पानी हो, ठंड हो, गर्मी हो, हर परिस्थिति में शिविर रेगुलर चलते हुए आ रहे हैं। आज 269वां शिविर है। उसमें राजनीतिक ले लो, धार्मिक ले लो, प्रशासनिक अधिकारी, हम किसी में ना भेदभाव वाली चीज या कोई सी चीज ऐसी नहीं रखी हमने कि यार वो अपना है तो उसको बुलाना, ये अपना नहीं है तो उसको नहीं बुलाना। हमने सभी प्रकार के अतिथियों को बुला के इस शिविर में सम्मिलित करा और सभी से आग्रह करा है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को इस चीज का जानकारी जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिविर में पधारे और ज्यादा से ज्यादा जांच करवाए, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसी स्थिति है गांव में कि वो मधुमेह क्या है वो चीज समझते ही नहीं है। कभी उनसे बात करते कि यार मैंने तो कभी चेक ही नहीं करवाया। तो उस चीज के लिए भी हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, हमारा प्रयास ये भी है कि छोटे छोटे गाँव में आने वाले टाइम में प्रयास करेंगे, छोटे छोटे गाँव में भी जाके हम छोटे छोटे कैंप लगा के जनता को जागरूक करें और बताएं कि आप इस चीज से जुड़े और अपना इलाज वगैरह जानकारी लें। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय हमारे आज के अतिथि उन्हेल थाना प्रभारी संतोष जी चौहान साहब के स्वागत के लिए थाना प्रभारी उन्हेल हमारे जो आज के व्यवस्थापक हैं डॉक्टर ओपी बैरागी जी, मेरे साथी और उन्हेल के सम्मानीय सभी साथी जो इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, उनका अभिनंदन। आज डॉक्टर फेडरिक का जन्मदिन है, जिन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज की थी और वो इंसुलिन जो आज आपको डायबिटीज, एक तरह से देखा जाए कि जैसे आपके शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होती है, वैसे ही इंसुलिन एक आवश्यक तत्व है जो शुगर को मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। वो शुगर को इंसुलिन जो बनता है शरीर में, हमारे लीवर में बनता है, जो एक ग्लैंड होती है वो बनाती है। वो जब ग्लैंड कमजोर पड़ने लगती है उस समय में इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन कम पड़ने पर ऑक्सीजन शरीर को देना पड़ता है, वैसे ही इंसुलिन देना पड़ता है। तो वो आज के समय में, माने उस समय ये खोज हुई थी और आज वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर आदमी के शरीर में इंसुलिन की कमी होती जा रही है। अब इंसुलिन की कमी भी आप देखेंगे तो कई बार दो तरह से होती है, या तो इंसुलिन आपका शरीर में बन ही नहीं रहा हो डायबिटीज में, जो डायबिटीज टाइप 1 होती है, और डायबिटीज 2 होती है जिसमें इंसुलिन तो बनता है पर वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि वो उसको जितना
बन रहा है, माने उतने से बॉडी को शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है वो आपकी जेनेटिक हो सकती है, और उसमें अधिकतर जेनेटिक होती है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, उसमें आपको डायबिटीज के लिए इंसुलिन देना ही है। और डायबिटीज टाइप 1 जो है वो उसका कारण एक और हो सकता है कि हमने इतना शरीर को इतना जिसको कहते हैं ना इतने केमिकल या इतने ज्यादा परेशानियां आई कि जिसके कारण से आपकी वो आइसोलेट लेंगरहंस बंद हो गई इंसुलिन बनाना, तब इंसुलिन देना पड़ता है। दूसरा कारण जो इंसुलिन डायबिटीज 2 डायबिटीज जो है उसका सबसे बड़ा कारण जो हमारा आज का खान पान सबसे बड़ा कारण है, जिसमें कि हम अगर खाते इतना है कि वो इंसुलिन जो बनता है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। वो ठीक उसी तरह से है कि जैसे आजकल की सड़कें होती है कि उस पर अगर 8 टन का लोड चलाना है, हम 16 टन का लोड चलाएंगे, सड़कें टूट जाएंगी। वही स्थिति हमारी इंसुलिन की बनती है कि जब हम जो खाते हैं उसमें शुगर या सामान्य इतना लेते हैं कि वो जो इंसुलिन बनता है वो कवर नहीं कर पाता। वो टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो रिकवरेबल होती है, और हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार के उसको सुधार सकते हैं, जबकि टाइप 1 को सुधार नहीं सकते। तो उसके लिए तो कोई तोड़ नहीं है, पर टाइप 2 के लिए हमें जागरूकता के लिए ध्यान देना है, और ये साइलेंटली शरीर में प्रवेश करती है। हमारी जो आदतें हैं, खाने पीने की आदतें हैं, सोने की आदतें हैं, रहने की आदतें हैं, उनके कारण से टाइप 2 डायबिटीज होती है। उसकी रोकथाम और उसको सर्च करने के लिए जो ये डायबिटीज के कैंप, डायबिटीज जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं वो इसीलिए चलाए जाते हैं कि आज हमको अगर डायबिटीज हो गई है या हमको शुगर का लेवल बढ़ने लगा है तो हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल लें। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो हम पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। शर्त यह है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, अपने खान पान को बदलें। पुराना भारतीय खान पान जो था और भारतीय खान पान था वो पूरा इस स्टाइल में था कि हमको डायबिटीज होगी ही नहीं। उस स्थिति में हम देखें तो हमारे यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो था कि शाम को 6 बजे खाना नहीं खाना, 6 बजे के बाद, उसके सुबह 8-9 बजे अपना घर का खाना खाना, तो ये जो स्पान था वो डायबिटीज को कम करता था। हम जो मोटा खाना खाते थे वो भी हमें डायबिटीज को कम करता है। ज्वार बाजरा मक्का जो खाते थे, जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे यहाँ ज्वार होता था, राजस्थान में रेड मुराना में बाजरा होता था, जहाँ जो फसल होती थी वो डायबिटीज को रोकती थी। और आजकल जनरल जो गेहूं खाने लगे वो हमको तकलीफदायक देता है। तो मैं इसी के साथ हमारे बैरागी जी का अभिनंदन करता हूं, और जो हमारे जागरूकता अभियान को हमारे लायंस क्लब के माध्यम से बढ़ा रहे हैं और एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें की जनता स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। उसके लिए मैं अपने ओपी बैरागी जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौहान साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो भी बोल सकते हैं। आज मुझे बड़ा हर्ष की खुशी हो रही है कि डॉक्टर बैरागी जी के द्वारा उनका जो शिविर का 269वां शिविर है, और काफ़ी समय से उनकी ये पहल चल रही है कि मैं अपने क्षेत्र के, अपने कस्बा के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी निःशुल्क जांच करके उनके जीवन को सुरक्षित रखना, कहना चाहिए, अच्छा रखना, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रथम उपाध्यक्ष डायबिटीज के प्रति हमेशा अवेयर करने वाले हमारे सम्मानित लॉयन डॉक्टर ओम बैरागी जी, जो कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल से भी डायबिटीज को अवेयरनेस को लेकर सम्मानित हो चुके हैं। हम लायंस क्लब नागदा ग्रेटर उनके सम्मान में एक स्मृति चिन्ह देना चाहता है, जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। आज हम उन्हें लायंस आरोग्य दूत सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट 3233G2 रीजन 3 जोन 3 लॉयन डॉक्टर ओम बैरागी जी, प्रथम उपाध्यक्ष लायंस क्लब नागदा ग्रेटर, जिन्होंने लायंस इंटरनेशनल के ध्येय वाक्य वी सर्व को अपनी निष्ठा और कर्म के माध्यम से जीवन कर दिखाया। आपके द्वारा अब तक आयोजित 268 डायबिटीज जागरूकता शिविरों ने जन जन में स्वास्थ्य चेतना का दीप जलाया और 3775 से अधिक नागरिकों को डायबिटीज जांच के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति सजगता का संदेश पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस पर आपकी यह सेवा भावना, जन कल्याण और जागरूकता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता आपके सच्चे अर्थों में सेवा के साधक बनाती है। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर परिवार आपके इस अद्वितीय योगदान और अमूल्य सेवा को नमन करते हुए आपको लायंस आरोग्य दूत सम्मान से अलंकृत करता है। आपका सेवा रूपी प्रकाश यूं ही समाज को
दिशा देता रहे। सादर लायंस डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, अध्यक्ष लायंस क्लब नागदा ग्रेटर एवं लायंस क्लब नागदा ग्रेटर समस्त परिवार नागदा। साथ ही हम आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं ताकि आप भी पूर्णतः स्वस्थ रहे और ताकि हम सबकी भी सेवाएं करते रहे। एक फोटो। इस शिविर का ये लाभ हुआ है कि क्षेत्र में कई ऐसे आम व्यक्ति जिन्हें डायबिटिक का जानकारी नहीं थी और वो यहाँ वहाँ उपचार ले रहे थे, उसके बावजूद उन्हें आराम नहीं हो रहा था, पर संयोग से शनिवार के दिन उनका आगमन होता है और हम उनकी जब जांच करते हैं और वो डायबिटिक निकलते हैं, उसके पश्चात उनको यथा संभव हम उपचार देते हैं, प्राथमिक उपचार। उसके अलावा फिर उनको सलाह देते हैं और वो व्यवस्थित किसी एमडी डॉक्टर से उपचार लेने के पश्चात आज भी उस क्षेत्र में कम से कम मैं कहूंगा सैकड़ों ऐसे व्यक्ति होंगे जो आज अपने इस कैंप की वजह से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और निश्चित ही लायंस क्लब नागदा ग्रेटर और जितने भी हमारे सहयोगी साथी, जनप्रतिनिधि या हमारे मित्र साथी हैं, सभी इस शिविर में सहयोग करते आ रहे हैं। और शनिवार को निश्चित रूप से यहाँ पर बिना किसी सूचना पे ही ग्रामीण क्षेत्र के और रुरल शहर के भी आमजन उपस्थित होते हैं और जांच करवाते हैं। आने पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के निर्देशन में उनको रोगों में लाभ मिल रहा है। और ये एक बहुत भयानक बीमारी गरीब वर्ग के लिए बहुत नासूर था। ये उनको महंगी जांचों के लिए बाहर जाना पड़ता था, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते थे और ये प्रारंभिक जांच में पकड़ में आने पर कई लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। अब मैं क्लब के जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित है अपनी बोला वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश ही नहीं मैंने उसका एक तरह से उस कैंप को करेंगे भी कि कार्डियक का अवेयरनेस कैंप जो कि हम यहाँ बैरागी जी के क्लिनिक पे या उन्हेल में जहाँ भी उचित व्यवस्था रहेगी वहाँ हम जल्दी से जल्दी लगवाएंगे। और ये मेरी भी इच्छा है कि छोटे छोटे जगह जो लोग अवेयर नहीं रहते हैं और वो जो छोटी जो अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन्हीं से डायबिटीज, कार्डियक अटैक इन सब से बच सकते हैं। पर हम उनसे छोड़ के हम आजकल जो शहरीकरण पे हम स्थानांतरित हो रहे हैं उसके कारण ये बीमारियां घर कर रही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से उस दिशा में प्रयास करूं और यहाँ अवश्य एक कैंप इस तरह का लगाऊं।